नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज ताज़ा और मैं हूं शुभम यादव। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं ग्राम प्रधानों की छुट्टी, बस्ता जमा करने की तारीख और पंचायत चुनाव से पहले के बड़े प्रशासनिक फैसले की। अगर आप ग्राम प्रधान हैं, पंचायत सदस्य हैं या गाँव की राजनीति से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी कुर्सी छीन सकती है। खबर की झलक। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्ति की ओर, बस्ता जमा करने की तारीख लगभग तय, विकास कार्यों पर तत्काल रोक, नए प्रधानों के चुनाव की तैयारी, प्रशासन की सख्ती, आदेश जारी। पूरी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में। पार्ट 1, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल क्या है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल आखिर होता कितना है। भारत में पंचायत राज व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पिछला पंचायत चुनाव 2021 में हुआ था, जिसके अनुसार 2026 में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होना है। यानी अब ग्राम प्रधानों की छुट्टी का समय नजदीक आ चुका है। पार्ट 2, छुट्टी का मतलब क्या है। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्राम प्रधानों की छुट्टी का मतलब ये नहीं कि वे छुट्टी मनाने जाएंगे। इसका मतलब है उनका कार्यकाल पूरा होना, प्रशासनिक अधिकार समाप्त होना, नई पंचायत के लिए रास्ता साफ होना। जब कार्यकाल पूरा होता है तो प्रधानों को बस्ता जमा करना होता है। पार्ट 3, बस्ता क्या होता है। अब सवाल आता है, बस्ता आखिर है क्या। बस्ता में शामिल होता है पंचायत के सभी सरकारी कागजात, विकास कार्यों का रिकॉर्ड, सरकारी मुहर, सील, बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज, पंचायत रजिस्टर, योजनाओं की फाइलें। ये बस्ता खंड विकास अधिकारी, बीडीओ या एडीओ पंचायत के पास जमा कराया जाता है। पार्ट 4, बस्ता जमा करने की संभावित तारीख। अब सबसे बड़ा सवाल, बस्ता जमा करने की तारीख कब तय होगी। सूत्रों और प्रशासनिक चर्चाओं के अनुसार पंचायत चुनाव से 2-3 महीने पहले ग्राम प्रधानों से बस्ता जमा कराया जाता है। संभावित समय रेखा, मार्च-अप्रैल 2026 या चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही, जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, वैसे ही प्रधानों के सभी अधिकार समाप्त, नए कामों पर रोक, भुगतान बंद। पार्ट 5, बस्ता जमा न करने पर क्या होगा। अगर कोई ग्राम प्रधान समय पर बस्ता जमा नहीं करता तो क्या होगा। प्रशासनिक कार्रवाई FIR तक हो सकती है। भविष्य में चुनाव लड़ने पर असर, सरकारी रिकॉर्ड में नाम खराब। इसलिए प्रशासन की सलाह है, समय पर बस्ता जरूर जमा करें। पार्ट 6, विकास कार्यों पर रोक क्यों। जैसे ही कार्यकाल समाप्ति नजदीक आती है, नए टेंडर नहीं निकलेंगे, नई योजना स्वीकृत नहीं होगी, भुगतान पर रोक, मनरेगा कार्य सीमित। इसका कारण है चुनाव से पहले किसी तरह का दुरुपयोग न हो। पार्ट 7, गांव में क्या व्यवस्था होगी। जब ग्राम प्रधान की छुट्टी हो जाती है तो गांव कौन संभालता है। सचिव, पंचायत सचिव, खंड विकास अधिकारी, प्रशासनिक समिति, यानी गांव की व्यवस्था पूरी तरह प्रशासन के हाथ में चली जाती है। पार्ट 8, नए पंचायत चुनाव की तैयारी। बस्ता जमा होते ही पंचायत चुनाव की घोषणा, आरक्षण सूची जारी, नामांकन प्रक्रिया, मतदान, नए ग्राम प्रधान यानी गांव में नई सरकार बनने की तैयारी शुरू। पार्ट 9, प्रधानों के लिए जरूरी सलाह। अगर आप ग्राम प्रधान हैं तो ये बातें ध्यान रखें, सभी रिकॉर्ड पूरे रखें, कोई अधूरा भुगतान न छोड़ें, बस्ता समय पर जमा करें, नियमों का पालन करें, भविष्य की राजनीति सुरक्षित रखें। जनता के लिए क्या मायने। ग्रामीण जनता के लिए नई उम्मीद, नए विकास के वादे, नई पंचायत, नई योजनाएं, यानी बदलाव का समय। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी ग्राम प्रधानों की छुट्टी, बस्ता जमा करने की तारीख और पंचायत चुनाव से पहले की तैयारी पर। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गांव तक पहुंचाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शुभम यादव, फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।